हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज़ बानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज स्टार्ट की हुई है और हम चैप्टर 2 अपना डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 2 में हम ये सारे जो टॉपिक्स हैं, फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इंटरडिपेंडेंस अमंग द सेक्टर्स एंड रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये टॉपिक्स हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वीडियोज़ में आप देख सकते हैं जाकर। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बनाई हुई है। इसमें हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेक्स्ट सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। वो दो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, राइट। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिकली क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी में कैसे मनी सर्कुलेट करती है। मेजरली हमारी इकोनॉमी में थ्री मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज जनरेशन ऑफ इनकम एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर, राइट। तो इसके थ्रू हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है उसका फ्लो सर्कुलरली फ्लो करता है। अगर ये इन तीनों एक्टिविटीज़ में से अगर एक भी एक्टिविटी एक टाइम पर हट जाती है, नहीं होती है, तो उससे पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो उससे क्या होगा, जो फर्दर एक्टिविटीज़ चल रही है इकोनॉमी में वो साइड डिस्टर्ब हो जाएंगी। जैसे हमने कोविड टाइम में देखा था। तो हम पहले समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो इकोनॉमी में थ्री मेजर एक्टिविटीज हमने क्या क्या पढ़ी, प्रोडक्शन, जनरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उससे इनकम कैसे फ्लो करती है, जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे, सपोज प्रोड्यूसर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्शन करता है। अब वो जब प्रोडक्शन करेगा तो उससे क्या होगा, गुड्स सर्विसेज आएंगी। जो गुड्स सर्विसेज बनी है, जो लेबर्स वो गुड्स सर्विसेज बना रहे हैं, उसको क्या मिलेगा, उसका वेजेस मिलेंगे। मतलब जैसे हमने 4 FOPs पढ़े थे, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे पास, जिनके थ्रू प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनके थ्रू प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उसको वो सेल करेगा, सेल करने का पैसे आएंगे, तो इससे क्या हुआ, इनकम जनरेट होगी, राइट। अब जो भी उसके पास, प्रोड्यूसर के पास इनकम जनरेट हुई है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्दर 4 FOPs के ऑनर्स को। 4 FOPs कौन कौन से थे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जो इनके ऑनर्स है, लैंड के ऊपर क्या मिलता है, रेंट, राइट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो वो जो सब इनकम है वो सब डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी FOPs के ऑनर्स को। तो फिर क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, देन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। जब वो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, सबके पास चली जाएगी, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, खर्चा करना स्टार्ट करेंगे। डिपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स, वो गुड सर्विसेज जो थे उनके ऊपर खर्चा करेंगे। अब जब वो खर्चा करेंगे मतलब वो डिमांड क्रिएट करेंगे। जब मार्केट में डिमांड आएगी तो फिर से प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। फिर से प्रोडक्शन होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, फिर से इनकम जनरेट होगी। इनकम जनरेट होगी, वो इनकम को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगा। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सबके पास इनकम आ जाएगी, उसके बाद सब वो लोग खर्च करना स्टार्ट करेंगे, खर्चा करेंगे, फिर से डिमांड, और फिर से ये पूरी साइकिल ऐसे चलती जाती है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये ही है हमारा पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर इकोनॉमी में एक भी एक्टिविटी रुक जाती है, सपोज प्रोडक्शन होना इस टाइम पे बंद हो जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोविड टाइम में देखा था। कोविड टाइम में प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था, राइट। इंडस्ट्रीज मतलब डिस्टर्ब हो गई थी, इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई थी बहुत सारी, जिसकी वजह से ये जो साइकिल थी वो हमारी ब्रेक डाउन हो रही थी। यही पूरा एक सिनेरियो बनकर आया था। एक्सपेंडिचर, उस टाइम पे लोग खर्चा नहीं कर रहे थे इतना ज़्यादा, लोग सेविंग्स ज़्यादा कर रहे थे। तो इससे क्या हो रहा था, ये जो पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब। जब खर्चा नहीं कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्यों करेगा प्रोड्यूसर, डिमांड ही नहीं है मार्केट में। तो ये पूरी सर्कुलर फ्लो जो है ये हमारा डिस्टर्ब हो रहा था। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिकली एक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यही हमारा जो फ्लो चार्ट है यही बता रहा है कि प्रोडक्ट सर्कुलर हमारी इकोनॉमी में जो इनकम वो कैसे फ्लो करती है, कैसे सर्कुलेट होती है। तो ये थ्री मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू मनी सर्कुलेट करती है, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता भी है एग्जाम्स में, जो आपको डायरेक्टली ऐसे ही लिखना होगा। तो सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, हमारी जो बुक में टू सेक्टर इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो होता है वो हमें डिस्कस करना है। इस फ्लो को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेकर चलेंगे। एजम्पशंस क्या लिए हमने यहाँ पर, कि टू सेक्टर इकोनॉमी है हमारी इकोनॉमी को, हमने यहाँ पे दो सेक्टर ही मानकर चले हैं, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। हमने यहाँ पर दो सेक्टर माने हैं, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। नेक्स्ट इज नो हाउस होल्ड सेविंग्स। यहाँ पर हाउस होल्ड जो है वो कुछ भी सेविंग्स नहीं कर रहे हैं, सबका सब वो खर्च कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है क्लोज्ड इकोनॉमी है, मतलब यहाँ पर कोई भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की बातें नहीं हो रही, इकोनॉमी हमारी क्लोज्ड रहेगी, अज्यूम करा है हमने इस पूरे फ्लो को पढ़ने से पहले। और यहाँ पर हम कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं लेकर चल रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है यहाँ पर, सिर्फ दो ही सेक्टर है, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर, राइट। तो
अभी सर्कुलर फ्लो कैसे जनरेट होता है टू सेक्टर इकोनॉमी में, जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपना मनी फ्लो और रियल फ्लो में, सेम वही चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ अलग चीज़ नहीं है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास दो सेक्टर माने हाउस होल्ड और दूसरा माना है हमने फर्म, जिसको भी हम प्रोड्यूसर भी बोल सकते हैं, राइट। तो अब हाउस होल्ड्स कौन होते हैं, हाउस होल्ड होते हैं ऑनर्स ऑफ एफओपीज। हम लोगों के पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। वो सब चीज़ें हम किसको देंगे, अपने एफओपी फैक्टर सर्विसेज किसको देंगे, प्रोड्यूसर को देंगे, राइट। प्रोड्यूसर और फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर से क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। अब जब हमने हाउस होल्ड को एफओपीज दिए हैं, फैक्टर सर्विसेज दी हैं, तो प्रोड्यूसर उसके बदले हमें क्या देगा, हाउस होल्ड को क्या देगा, उसका पेमेंट देगा। लैंड पर मिलेगा रेंट, राइट। लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे। कैपिटल पर मिलेगा इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो ये जो सारी इनकम है किसकी, हाउस होल्ड्स की, और कौन दे रहा है, प्रोड्यूसर्स दे रहे हैं। तो हमने हाउस होल्ड्स ने प्रोड्यूसर्स को फैक्टर सर्विसेज दी थी, प्रोड्यूसर उसके बदले में हमें फैक्टर पेमेंट करेगा, वो भी किस रूप में, ये जो सारे सोर्सेज टाइप्स हैं, इन सारे इनकम, ये सारी ये बेसिकली इनकम ही है, लेकिन इसके अलग अलग फॉर्म्स हमने यहाँ पर सेग्रीगेट करती है। तो प्रोड्यूसर हमें ये फैक्टर पेमेंट्स देगा। नेक्स्ट, अब जब प्रोड्यूसर ने इन फैक्टर सर्विसेज के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, अब वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास जाएंगे, कौन खरीदेगा, हम लोग खरीदेंगे, हाउस होल्ड खरीदेंगे। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास गए हैं, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को देगा। और जब प्रोड्यूसर हाउस होल्ड को वो गुड्स एंड सर्विसेज देगा, तो हाउस होल्ड उसके बदले में उसको क्या देगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर देगा। अब हम लोगों ने प्रोड्यूसर से गुड्स सर्विसेज खरीदे, तो उसके बदले में उसको पैसे देंगे, जो भी हमने कंज्यूम करा उसका खर्चा जो भी करा है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया जाएगा किसको, प्रोड्यूसर्स को। तो यही होता है पूरा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स और आते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, हमें क्यों पढ़ना चाहिए सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी को। पहला क्या है कि नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अच्छा, सर्कुलर फ्लो को पढ़ने से हमें पता चलता है कि अच्छा कितनी इनकम जनरेट हो रही है हमारी इकोनॉमी में, कितनी किस किस सोर्सेज से इनकम आ रही है। क्योंकि बेसिकली नेशनल इनकम में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज़ सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम जनरेट विद इन एन इकोनॉमी। कि जो नेशनल इनकम क्या होती है, जितनी भी फैक्टर इनकम हमारी इकोनॉमी के अंदर जनरेट की गई है, वो सब इंक्लूड होती है नेशनल इनकम में। ये पूरा हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे फर्दर क्लासेस में। तो इस फ्लो को पढ़ने से हमें पता चला है कि अच्छा कहाँ कहाँ से इनकम आती है और कितनी कितनी कैसे कैसे इनकम आती है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जब हम इस सर्कुलर फ्लो को पढ़ेंगे। तो इसी वजह से हमें सर्कुलर फ्लो इनटू सेक्टर इकोनॉमी को पढ़ना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंस। हमें इस फ्लो को पढ़ने से ये पता चलता है कि कैसे दो सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अगर हाउस होल्ड नहीं होंगे, हाउस होल्ड सेक्टर नहीं होगा, तो प्रोड्यूसर सेक्टर अकेला कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि प्रोड्यूसर के पास जो बेसिकली जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो कहाँ से आ रहे हैं, हाउस होल्ड से आ रहे हैं। तो प्रोड्यूसर अकेला कुछ, प्रोड्यूसर सेक्टर अकेला खराब है, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अगर प्रोड्यूसर सेक्टर इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हाउस होल्ड कुछ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो प्रोडक्शन करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, वो किसके पास आते हैं, हाउस होल्ड के पास आते हैं। तो इस फ्लो को पढ़ने से हमें ये पता चलता है कि कैसे एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, क्या चीज़ें इंटरडिपेंडेंसी दिखाती हैं, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें लिंक करती हैं। तो इस वजह से हमें इस सर्कुलर फ्लो को पढ़ना ज़रूरी होता है। तो ये दो सिग्निफिकेंस होंगे, राइट। तो ये टॉपिक हमारा पूरा क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एंड ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि नेशनल इनकम का पूरा टॉपिक रहने वाले हैं। अब इसमें कुछ एग्रीगेट्स हम पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।